तो महाराष्ट्र में जो बड़ा हादसा हुआ है वो दर्शकों को बता रहे हैं। बड़ी खबर, पुणे में इंद्रायणी नदी पर ये बड़ा पुल टूट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 125 लोग मौजूद थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ मानसून सीजन में इंद्रायणी नदी उफान पर है और देखिए हालात, यहाँ पर 50 से ज्यादा लोग बह गए। पुणे हादसे का ये नया वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 3 शवों को निकाला जा चुका है। 38 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नदी में बहे 25 से 30 लोगों के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंद्रायणी नदी पर बना ये लोहे का पुल काफी पुराना था और इसकी जर्जर हालत को देखते हुए पुल को बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके लोग इस पर आवागमन करते रहे, आते जाते रहे। बताया ये भी जा रहा है कि ये एक पिकनिक स्पॉट है और आज रविवार का दिन होने की वजह से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर जुटे, जिसे जर्जर पुल सहन नहीं कर पाया और टूट गया। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले मौके पर पहुंची हुई हैं। सुप्रिया सुले ने वहां पर लापता लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। अनहोने की आशंका को लेकर के लापता लोगों से परिवार वाले घबराए नहीं, ये कहा। परिवार वाले जो घबराए हुए हैं, मौके पर एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम जुटी हुई है। हर कोई इस मंजर को देख करके दहशत में आ गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। गोताखोरों को बुलाया गया। रेस्क्यू के लिए नेवी की भी मदद ली जा सकती है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने हादसे की रिपोर्ट डीएन से मांगी है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि पुल पर आना जाना लोगों का बंद किया गया था और 8 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण होना था। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुल हादसे को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। मला कळत आहे पोलीस संख्या तिथे गेलेले आहेत, वेगवेगळ्या माहिती मिळते। एनडीआरएफची टीम तिथे गेलेली आहे, आजूबाजूची जे नगरपालिका वगैरे तिथली पण टीम तिथे गेलेली आहे आणि प्रथम दर्शनी असं सांगण्यात येतं की तिथं जो ब्रिज होता लोखंडी तो फार सडलेला होता आणि त्याच्यातनं जास्त लोक तिथं उभे राहिले आणि मोटरसायकल पण जात होत्या, त्या बोजाने ते खाली पडला। तिथं 8 कोटीचा एक ब्रिज ऑलरेडी मंजूर आहे, पण त्याच्याबद्दलची उत्तमभूत सगळी माहिती नीटपणे कलेक्टरला द्यायला सांगितलेली। कलेक्टर म्हणले काही काळामध्ये तुम्हाला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, सबसे पहले आप ये बताएं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या अपडेट है? क्या कुछ और लोगों को बचाया गया है? देखिए, फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से जो जानकारी आई उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों को और निकाला गया है जो अनरिस्पॉन्सिव है, यानी कि कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ का कहना है कि वो मौत की पुष्टि नहीं कर सकते, ये पुष्टि अस्पताल से होगी, लेकिन जो उनकी हालत है वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उसे समझा जा सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो लोग इसमें फंसे हैं या जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उसमें कई लोगों की जान गई है। वहीं अभी राज्य सरकार की तरफ से ये सामने आया कि 25 से 30 लोग बह गए। मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा और अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि 25 से 30 लोगों की बहने की खबर जो है वो सामने आ रही, यानी कि कुछ लोग जो वहां पर पुल टूटने के बाद गिरे थे उसमें से कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकाला गया है। तकरीबन 38 लोगों को बाहर निकाला गया, उसमें से 6 लोगों की हालत जो है वो गंभीर है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है, कई टीम्स लगाई गई हैं, वो इस वक्त नदी में लोगों को खोज रही है। अगर कोई किनारे पर लगा हुआ हो या फिर कोई नदी के बीच में बने पेड़ से फंसा हुआ हो तो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है दीपिका, क्योंकि रोशनी थोड़ी देर में खत्म होगी, जैसे जैसे शाम हो रही है रोशनी खत्म होगी। अब 1 से 1.5 घंटे का वक्त ही है जब अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नदी लंबी है और उसके बाद ये नदी जाकर भीमा नदी में मिलती है, जो कि सीधे तेलंगाना जाती है और उसके बाद वो कृष्णा नदी में मिलती है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में बाधाएं जो है वो उत्पन्न होने वाली है। यही वजह की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों की खोज की जा सके। एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, साथ ही स्थानीय लोग भी इन डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की टीम्स की मदद कर रहे हैं। तो फिलहाल 3 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि है। 2 लोगों के बारे में एनडीआरएफ का कहना है कि 2 और लोगों को निकाला गया है जो कि अनरिस्पॉन्सिव हैं। दीपिका। बिल्कुल राजेश।
और जिस प्रकार से यहाँ पर तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत वहां से निकाल लिया जाए। लेकिन राजेश, स्थानीय लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उस पर हम आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर पुणे हादसे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। इंद्रायणी नदी में 25 से 30 लोग बह गए हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पुणे हादसे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया, तो हर किसी की नजर इस खबर पर बनी हुई है। रेस्क्यू टीम से लगातार संपर्क में हैं अधिकारी, जानने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जाए, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश भी बता रहे थे कि जैसे जैसे शाम होगी जो उजाला है वो कम होगा तो चुनौती और बढ़ जाएगी रेस्क्यू टीम के लिए। राजेश लगातार बने हुए। राजेश, स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या वहां पर किसी भी तरीके का कोई साइन बोर्ड नहीं था या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था? इतनी ज्यादा संख्या में अचानक से लोग पुल पर पहुंच जाते हैं। देखिए, साइन बोर्ड की बात सामने आ रही है कि वहां पे साइन बोर्ड लगाया गया था, लेकिन साइन बोर्ड लगाकर स्थानीय प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहां पर लोगों को उस पुल पर चढ़ने से रोकने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था। बताया पहले से इस बात की जानकारी थी कि पुल जर्जर अवस्था में, यही वजह है कि राज्य सरकार ने नया पुल बनाने के लिए 8 करोड़ आवंटित भी किए थे। तो उस पुल पर जाने से रोकने के लिए या बहुत ज्यादा लोगों को जाने से रोकने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था। साथ ही अगर कोई आपदा हो जाती है तो उससे अगर नदी में लोग गिरते हैं तो उन्हें बचाने के लिए लाइफ गार्ड्स मौजूद नहीं थे। इस ब्रिज का इस्तेमाल लोग दोपहिया वाहन चलाने के लिए भी करते थे, जिस पर पाबंदी लगी थी, लेकिन आज भी वो दोपहिया वाहन उस पर चलाए जा रहे थे। जो जानकारी आई उसमें कई दोपहिया वाहन भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ के लिए चुनौती उस ब्रिज के हिस्से को उस नदी से निकालना भी है, जिसके लिए कटर्स लाए जा रहे हैं और काट के निकालना है उसे। एनडीआरएफ को आशंका है कि उस ब्रिज के नीचे जो ब्रिज का हिस्सा टूटा हुआ है उसके नीचे भी लोग दबे हो सकते हैं, तो वहां से भी लोगों को निकालना है। तो ये चुनौतियां फिलहाल सामने आ रही हैं। इन सब के बीच में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है, राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ब्रिज के लिए 8 करोड़ आवंटित थे तो वो ब्रिज का काम कहां तक पहुंचा था। साथ ही अगर वीकेंड था और पिकनिक पॉइंट था और मॉनसून का सीजन था और उस सीजन में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें रोकने के लिए कोई वहां पर क्यों मौजूद नहीं था? ये तमाम बातें जो है इनका जवाब जो है स्थानीय प्रशासन को देना होगा। दीपिका, बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। और क्या मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजेश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर रेस्क्यू टीम के लिए, एनडीआरएफ की टीम के लिए भी है, तो किस प्रकार की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्योंकि नदी का जो जलस्तर है वो भी काफी ज्यादा तेज है। इस फोर्स की वजह से ज्यादा लोग जो फंसे हुए वहां पर किसी चीज का सहारा लेकर वो भी वहां पर बह सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए क्या वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अब वक्त काफी हो गया इस हादसे को। दोपहर के 3:30 बजे यह हादसा हुआ था। इस दौरान जो लोग उस ब्रिज के यानी कि टूटे हुए पुल के आसपास थे उन्हें बचाया गया और जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई उनके शवों को बाहर निकाला गया है। लेकिन जो लोग बह के आगे निकल गए हैं, जो नदी की धारा में आगे निकल गए हैं, उन्हें खोजना एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि उस जगह पर लाइट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन नदी लंबी है, अगर कोई बह के आगे निकल गया होगा तो हर जगह लाइट लगाना यह संभव नहीं है। यही वजह है कि चुनौती बड़ी है। कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट वहां तक पहुंचाए जाए, ज्यादा से ज्यादा साजो सामान पहुंचाया जाए, जिससे वहां पर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाया जा सके। जी दीपिका। बिल्कुल राजेश, हम देख पा रहे हैं कि जो परिवार वाले हैं वो भी काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं, लगातार सांत्वना दे रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पुणे के तालेगांव पिकनिक स्पॉट पर लोग घूमने गए थे और ये हादसा हो गया। जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त 125 लोग उस पर मौजूद थे। मॉनसूनी सीजन में इंद्रायणी नदी का बहाव काफी तेज है और इस तेज बहाव में 30 लोगों के बहने की खबर मिल रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता समीर शेख की थोड़ी देर पहले की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये मावल इलाके से बहने वाली इंद्रायणी नदी पर जो ये ब्रिज बना हुआ है, यह ब्रिज टूटने की वजह से इस नदी के पानी में करीब 25 से 30 लोग बहकर चले गए हैं, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आई है। आप देख सकते हो कि ये जो ब्रिज है ये काफी पुराना है। बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने में इस ब्रिज का निर्माण किया गया था।
रविवार का दिन था और इस छुट्टी के दिन लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तभी यह हादसा हुआ। जो यहाँ पर पानी में बहकर गए हुए जो लोग हैं, उसमें से 2 लोगों के जो शव है वो शव यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जिन्हें अब पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहाँ पर आ गई है और अब जो लोग यहाँ पर गुमशुदा हो चुके हैं उन लोगों की जो है यहाँ पर तलाश चल रही है।